माय डे स्टूडेंट्स, देखिए मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस बाय टेंस। ये हमारा इसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो विथ स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल के आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी कन्फर्म ज्ञात हो सके। नहीं तो यदि वीडियो आप अधूरा देखेंगे तो हो सकता है कोई स्ट्रक्चर या इम्पोर्टेंट चीज छूट सकती है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। ठीक, हम चलते हैं पहले स्ट्रक्चर। जैसे हमारे किसी भी टेंस में 4-5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और अदर क्वेश्चन वर्ड से। तो उनके रूल्स कुछ डिफरेंट होते हैं, हर क्वेश्चन वर्ड के साथ सेम रूल्स नहीं होता, इसलिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का आपके सामने है कि एक्टिव और पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर हैं। इनको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि पहले एक्टिव किसे कहते हैं कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, इस सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होता है। और पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज होता है। हमको ये देखना है कि पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, प्रत्येक सेंटेंस में हमारी पैसिव वॉइस में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन एज एम आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा सब्जेक्ट है ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो हम एज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और एम तो ओनली आई के साथ यूज होता है। और यदि बी दे प्रोनाउन या और अदर प्लूरल नाउन्स हैं सब्जेक्ट के रूप में तो उनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आप इनको स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इनको मौखिक लर्न भी कर सकते हैं और नहीं तो देख के भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में एज एम आर के बाद नॉट यूज हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता, तो पैसिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का यूज होता है। देखिए अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज एम आर, और पैसिव वॉइस में सदैव B3 का यूज होता है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और वाई सब्जेक्ट और अदर वर्ड। कभी अदर वर्ड एक आध वर्ड में तो हम सब बाई सब्जेक्ट के पहले भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने स्ट्रक्चर है। डबल इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है कि इसमें डू डज, इसमें ओनली क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड, बाकी कोई डिफरेंस नहीं एक्टिव में, और क्वेश्चन वर्ड पैसिव में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सेम रूल्स है। क्योंकि हु के साथ कुछ डिफरेंट है, जैसे हु इंटरोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट स्वयं सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का, इसलिए हु के साथ B1 का यूज होता और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसलिए एस और एस का भी प्रयोग होता है। अब चूंकि पैसिव में हम बाई होम सबसे पहले यूज करते हैं, क्यों, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। यदि हम बाई होम सब्जेक्ट बाद में यूज करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, इसलिए जो बाई सब्जेक्ट हर सेंटेंस में बाद में यूज करते हैं तो इसमें बाई होम सबसे पहले यूज करते हैं ताकि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना रहे और सब्जेक्ट भी है तो बाई सब्जेक्ट भी लिखना है। तो बाई होम के बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का यूज करते, फिर ऑब्जेक्ट, फिर B3। अब चूंकि अदर वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ वो जो बाई सब्जेक्ट है वो यहाँ बाई सब्जेक्ट सबसे पहले यूज हो जाता है। तो ये तो है स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस लगा हमारा कि ही राइट्स ए लेटर। अब चूंकि सेंटेंस में सबसे पहले हमको लिखना है पैसिव में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर। चूंकि ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात इसके साथ इज यूज होगा। वर्ब है राइट का थर्ड फॉर्म यूज होगा रिटन, और फिर हम लिखेंगे बाई सब्जेक्ट, तो वाई। और जो आपने केस पढ़े हैं कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, तो देखिए ही यहाँ सब्जेक्ट में था, इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, अर्थात ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो वाई हिम।
इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट में यदि प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट के रूप में भी कन्वर्ट करना होता है। आप कोई नाउन से, जैसे सेकेंड सेंटेंस में लगा टीचर, नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और नॉट यूज होगा। वर्ब टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट। और जो सब्जेक्ट हमारा नाउन है टीचर, तो टीचर का बाय ऑब्जेक्ट भी टीचर ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट में सी, नेवर टेल्स लाइज, चूंकि सी सिंगुलर है, नेवर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में ऐसे जोड़ते हैं, इसलिए टेल में जुड़ा है एस, टेल्स। और लाई, लाई चूंकि ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लेंगे लाइज ऑब्जेक्ट। अब लाई झूठ सिंगुलर है, ये नहीं कि एस लगा है तो प्लूरल है, लाई का लाई प्लूरल नहीं, लाई झूठ सिंगुलर के रूप में कार्य करता है अर्थात सिंगुलर वर्ब इज यूज होगी। और यहाँ नेवर है तो नेवर यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हर, इसलिए बाई सब्जेक्ट माने बाई हर। देखिए इंटेरोगेटिव में डू यू ईट फ्रूट्स, चूंकि हेल्पिंग वर्ब डू पहले यूज है अर्थात हमें वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जमार यूज करनी होगी। चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स, चूंकि फ्रूट्स तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर यूज होगी, तो सबसे पहले आर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट फ्रूट्स, फिर B3 और बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चूंकि यू है और यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है इसलिए वाई यू। नेक्स्ट देखिए भाटे जी से, भाटे से क्वेश्चन वर्ड है वाट और ही सब्जेक्ट है वर्ब से है। क्योंकि इस सेंटेंस में कभी किसी सेंटेंस में भाट यूज हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इस क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट के रूप में, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में मान करके और सिंगुलर के रूप में मान करके इसके साथ वर्ब इज यूज होती है। तो समझ लीजिए ये एफर्मेटिव के रूप में कार्य करेगा। व्हाट वर्ड क्वेश्चन वर्ड भी है, सबसे पहले लिखा जाएगा और इसी को ऑब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा अर्थात इज वर्ब यूज होगी व्हाट इज, फिर आएगी B3 और जो ही सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट होगा वाई है। अब नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चूंकि ये डिफरेंट है, जो हमारे और क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे हमारे 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं का हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज। देखिए और क्वेश्चन वर्ड के बाद तो तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते एक्टिव पैसिव में, लेकिन ये 4 क्वेश्चन ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद सदैव एक्टिव हो चाहे पैसिव हो ऑब्जेक्ट यूज होता है नाउन के रूप में, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो इसका स्ट्रक्चर होगा पहले क्वेश्चन वर्ड इन 4 में से कोई, फिर ऑब्जेक्ट आता, फिर आती हेल्पिंग वर्ड डू डज, फिर आता सब्जेक्ट B1 और अदर वर्ड। तो पैसिव में भी हम इसी तरह बनाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इज MR का यूज होना आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इज MR B3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। तो अब देखिए एग्जांपल में जैसे हमारे लिखा हाउ मच मिल्क, हाउ मच क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद नाउन है मिल्क ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट डू यू ड्रिंक, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। चूंकि वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो गया, तो हम मिल्क के अकॉर्डिंग ही जेएमआर का यूज होता है पैसिव में। हाउ मच मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो इसका यूज होगा B3 ड्रिंक बाई सब्जेक्ट बाई यू। इसी तरह जैसे हाउ मेनी पेन्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है एक्टिव में भी किसी भी टेंस में, फिर डैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसलिए पैसिव में भी हाउ मेनी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट पेन्स, चूंकि पेन्स प्लूरल है इसलिए इसके अकॉर्डिंग आर वर्ब यूज होगी, फिर आएगा B3 और सी का ऑब्जेक्ट केस है हर, इसलिए बाद में होगा वाई हर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव ये विथ स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।